आज मैंने 2 फरवरी 2024 को जनपद जौनपुर के जिलाधिकारी के रूप में चार्ज ग्रहण किया है। चौकिया माता के दर्शन करके शुरुआत की है और अभी मैं यहाँ पे कलेक्ट्रेट में पहुँचा हूँ। हमारे सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, सबके साथ में हमने एक मीटिंग प्लान की है ताकि जनपद के बारे में जो मूलभूत यहाँ के आंकड़े हैं, मूलभूत यहाँ पे जो यहाँ की आवश्यकताएं हैं, आगामी लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है उसको लेकर और विकास कार्यों को लेकर क्या यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं उसको लेकर हम लोग काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारी मूलभूत प्राथमिकताएं जो शासन की प्राथमिकताएं वही रहेंगी। जितनी हमारी विकास योजनाएं हैं उन विकास योजनाओं को ससमय गुणवत्तापरक तरीके से पूर्ण कराना, जन शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण करना, जितने हमारे रेवेन्यू के कोर्ट केसेस हैं उन केसेस का डिस्पोजल करना और इसके अतिरिक्त भी फील्ड भ्रमण के दौरान जनप्रतिनिधियों के सामंजस्य से आप मीडिया के सभी बंधुओं के माध्यम से जो भी हमें जनपद के विकास की आवश्यकता के सुझाव दिए जाएंगे उसको भी हम लोग समीक्षा करेंगे और उस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों को, सभी अधिवक्तागणों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी हमारे पब्लिक के लोगों को हम लोग साथ लेके आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि जनपद जौनपुर में जो मेरा आगामी कार्यकाल होगा उसमें पूरे एक टीम वर्क के साथ में सब लोगों को साथ में रहते हुए और एक अच्छा हम लोग प्रशासन दें। जौनपुर में भूमि विवाद में हत्याएं काफ़ी राजस्व को लेकर इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, उसके लिए एक बार जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है वो हमारे कोर्ट केस का डिस्पोजल सही तरीके से हो और स्पीडी डिस्पोजल हो और क्वालिटी डिस्पोजल हो। तो उसके लिए उसको लेकर हम लोग कोर्ट्स का भी निरीक्षण करेंगे। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे सभी एसडीएम्स हैं, तहसीलदार्स हैं, नायब तहसीलदार्स हैं और हमारे जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, हमारे लेखपाल, हमारे कानून को उनकी कैसे कार्यप्रणाली है उसको हम और कैसे उत्कृष्ट स्तर पर लेकर जा सकते हैं उसकी समीक्षा करेंगे और ये काम केवल उसमें उनको ट्रेनिंग देकर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ पे कहीं अगर कमियाँ हैं उसको दुरुस्त कराएं और एक मॉडल उसमें क्रिएट करने का प्रयास करें ताकि लोगों की इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो पाए और भूमि विवाद में किसी प्रकार का कोई शांति व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न न होने पाए। जन सुनवाई को लेकर जो सरकार द्वारा टाइम लाइन दी गई है 10 से 12 बजे तक, कुछ अधिकारी नहीं बैठते, उसको लेकर कैसे काम करेंगे? देखिए, जन सुनवाई में माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन है कि एक समय तय कर लिया जाए, चाहे 10 से 12 हो या 11 से 1 हो या जो भी 2-3 घंटे का समय। बेसिकली इसको घंटों में बांधने से ज़्यादा अच्छा है कि जितने लोग आ रहे हैं सबकी बात हम सुने और लेकिन है कि चूंकि आप सभी जानते हैं कि अधिकारियों को और भी फील्ड के भी काफ़ी काम है, इलेक्शन के काम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पब्लिक के लोगों को एक समय पता रहे ताकि जो भी अपनी कोई पीड़ा, अपनी कोई शिकायत बताना चाहते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन कर लेंगे। अभी जब बैठेंगे चर्चा कर लेंगे और उसमें कहीं कोई अधिकारी नहीं बैठता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। वैसे मुझे लगता है कि संवेदनशील प्रशासन का सबसे पहला गुण है कि अधिकारी नागरिकों के प्रति संवेदनशील हो, नागरिक उन्मुख हो, तो उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अगर जब हम चर्चा करेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में घोटाले के बाद बलिया में आई है, इसके बाद पूरे प्रदेश में जौनपुर में लाभार्थियों की सूची तक समाज कल्याण विभाग नहीं उपलब्ध कराता। उसको एक बार वो जानकारी मुझे करनी पड़ेगी। उसमें हमारे मुख्य विकास अधिकारी यहाँ पर हैं और उसमें चूँकि पूरा एक एसओपी होता है उसमें लाभार्थी चयन का, तो वो एसओपी किस प्रकार से फॉलो की गई है उसमें अगर कहीं कमियाँ होंगी तो उसको निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे और फिर आपको विस्तार की जानकारी देंगे। ठीक।